सभी का स्वागत है। सो गाइस, मेष राशि मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ रेस्ट ऑफ अक्टूबर 16 अक्टूबर टू 31 अक्टूबर आपका लव रिलेशनशिप करियर कैसा रहेगा ये हम जानेंगे। तो चलिए हम आपकी रीडिंग को करते हैं स्टार्ट। मेष राशि एरीज साइन, अगर आप अपने डेट ऑफ बर्थ से या फिर नाम से या फिर आपका सन साइन मून साइन जो भी जिस भी तरीके से आप मेष राशि को फॉलो करते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। ओके, और आप मैरिड हो या फिर अनमैरिड, सिंगल, रीमैरिज करना चाहते हैं, स्टूडेंट्स हैं, व्यवसाय करते हैं, तो जी हाँ, आप सभी के लिए ये रीडिंग होने वाली है। ओके, टेम्परेंस, द स्टार एंड एम्परर। ओके, चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे आपकी लव लाइफ से रिलेटेड मैसेजेस। ओके, उसके बाद हम देखेंगे आपका करियर, आपके पार्टनर के भी बारे में जानेंगे, जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, उनका अगला एक्शन, रिएक्शन क्या कुछ रहेगा, ये सब हम देखेंगे। चलिए देखते हैं आपकी लव लाइफ, आपका पर्सनल लाइफ में क्या कुछ रहने वाला है इस अक्टूबर महीने में, रेस्ट ऑफ अक्टूबर। ओके, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच। ओके, आपके लिए कुछ कार्ड्स यहाँ पे ओपन हो चुके हैं तो हम उसको लेंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आपके लिए यहाँ पे 2 कार्ड्स ऑलरेडी आ चुके हैं जो कि है टेम्परेंस एंड विद किंग ऑफ कप। ओके, जैसा कि मैं बताना चाहूंगी गाइस, आपके लिए ये समय थोड़ा सा आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड बहुत ही बड़ा, जिसे कहते हैं ना कि बहुत स्ट्रगल भरा रहेगा। आप कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे कि आप अपने इस रिश्ते को बहुत अच्छे तरीके से लेके चलें, लेकिन परेशानियां आएंगी। मतलब आप अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड करते हुए दिखाई दे रहे हैं, रिश्ते को सजो के रखते हुए दिखाई दे रहे हैं। शायद रीज़न ये है कि सामने वाला मौन है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना जिसके लिए इतना ज़्यादा एफर्ट लगा रहे हो, जिस रिश्ते को बचाने के लिए, जिस रिश्ते को अच्छा बनाने के लिए आप चाहते हो, उस रिश्ते में सामने वाला बहुत ही साइलेंट है। हो सकता है बहुत शाई नेचर होगा, कम बोलने वाले होंगे, या तो बहुत ही ज़्यादा मेच्योर होंगे। इतने ज़्यादा मेच्योर कि वो होता है ना, कभी कभी बहुत ज़्यादा जब इंसान मेच्योर हो जाता है तो वो बहुत बोलना कम कर देता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जहाँ ज़रूरत है वहाँ बोलो ही नहीं। ये कंडीशन आपके भी साथ अप्लाई हो रही है क्योंकि यहाँ पे टेम्परेंस भी है और आपके लिए फिर से अगेन टेम्परेंस आया है, तो कहीं ना कहीं वाइस वर्सा मैसेजेस हो सकती है। आप दोनों को ये कहा जा रहा है कि अगर रिश्ते को अच्छा चाहते हैं, स्मूथली और बहुत अच्छे तरीके से रिश्ता आगे बढ़े, तो ये समय कहा जा रहा है कि आप दोनों को बहुत सूझबूझ के साथ, समझदारी के साथ, अंडरस्टैंडिंग के साथ, धैर्य के साथ सिचुएशन को फेस करना है, ना कि डिसबैलेंस चीजें करनी है। कोई एक इंसान यहाँ पे अगर आप हैं तो सामने वाला नहीं, सामने वाला है तो आप नहीं। क्या है कि आप में से कोई एक अनकंडीशनल लव करने वाला है और एक इंसान उस चीज को समझ नहीं पा रहा है, जिसकी वजह से किसी एक इंसान को बहुत ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ रहा है। तो ये आपके लिए बहुत स्ट्रांग मैसेज है। सिंगल की मैं बात करूंगी, जो सिंगल है, आप ना खुद किसी को पसंद कर रहे हैं, आपके जीवन में कोई ऐसा इंसान आपको दिखाई दे रहा है, मतलब आने वाला नहीं है, ऑलरेडी आप उसे वॉच कर रहे हैं। कहीं ना कहीं से हो सकता है वो 1 महीना पहले आपकी लाइफ में आ चुके हैं, या तो हो सकता है इसी रेस्ट ऑफ अक्टूबर में वो आपके जीवन में एंटर कर चुके हैं, मतलब अभी आपके इर्द गिर्द ही हैं, लेकिन आपको आभास नहीं है कि ये वही इंसान है। आपकी बातचीत हो रही है, आप उन्हें जानते हैं, लेकिन आपको पता नहीं है। सडनली इस समय आपको पता चल जाएगा और अचानक से आपको पता चलेगा कि अरे ये इंसान आपको पसंद कर रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं आपको ये मौका, ये ऑफर बहुत अच्छा लगेगा, तो आप अपनी फीलिंग उनसे एक्सप्रेस शेयर कर सकते हो। बात करते हैं उनके लिए जो लोग किसी को स्टॉक स्पाई कर रहे हैं और आपने अपनी फीलिंग उन्हें अभी तक बताई नहीं, मतलब आप जानते हैं किसी कारणवश, किसी डरवश आप उसे अपनी ये फीलिंग नहीं बता पा रहे हैं, तो ये समय कह रहा है कि आप बोलो, आप ये चीजें बोलो। सामने वाली चीजें, सॉरी मैं चीजें कह रही हूँ, सामने वाले लोग आपको समझेंगे और आपको बिल्कुल क्लियर कट आंसर देंगे। कोई बहुत बड़ी विश आपकी पूरी होती हुई दिखाई दे रही है रिलेशनशिप से रिलेटेड। अगर आप किसी को अपनी फीलिंग बताने जा रहे हो, किसी
आपको अपने मन की बात बता रहे हो और आपके मन में डर है, वहम है, तो वो चीज़ें आपकी एक्सेप्ट हो जाएंगी, इन द सेंस हाँ में आपकी चीज़ें बदल जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे है मैं उनके लिए बात करूंगी जिनके रिश्ते में सिचुएशन खत्म सी हो गई है, मतलब आपका सेपरेशन चल रहा है, ब्रेकअप हो गया है। तो आपको ये कहा जा रहा है कि इस समय आप पास्ट की चीज़ों को कट ऑफ करिए और आगे बढ़िए। पास्ट की चीज़ें अगर आपसे रिलेटेड है, आपके जीवन में आनी है, तो वो फिर से घूम फिर के कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में आ जाएंगी। लेकिन अभी आपको ये कहा जा रहा है कि आप मूव ऑन हो जाओ। आप पास्ट की एनर्जीज में अगर अटके रहोगे तो आपके पास जो सुनहरे और मौके हैं ना, उससे आप नहीं देख पाओगे, उसे आप नहीं फील कर पाओगे। एक अच्छा मौका अपने जीवन से आप गवा दोगे। इसीलिए आप आगे बढ़ो और लेट गो करो। ठीक है, अफसोस नहीं करना। अफसोस करोगे तो आपके हाथ से एक अच्छा समय निकल जाएगा। एंड यहाँ पे है 8 ऑफ सोर्स। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि शायद आपका जो ब्रेकअप हुआ है, आपका रिश्ता जो खत्म हुआ है, आपको ऐसा लग रहा है कि अब कुछ नहीं होगा, ना ही आपके जीवन में कोई नया आएगा, ना ही वो इंसान आएंगे। मतलब आप ना टूट चुके हो, आप बिल्कुल ना हार चुके हो, आपको ये लग रहा है। आई डोंट नो, मुझे इस रीडिंग में बार बार मेरे टंग स्लिप हो रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है ना, आप लोग बहुत कुछ कहना चाहते हो सामने वाले से, या सामने वाला आपसे बहुत कुछ कहना चाहता है, लेकिन आप अपने आप को रोक रहे हो, कंट्रोल कर रहे हो सकता है आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक होगा या तो आपका थ्रोट चक्रा ब्लॉक होगा। इस चीज पे आप जरूर गौर करिएगा। ठीक है, तो कहीं ना आपको ऐसा लगेगा इस समय में उन लोगों के लिए जिन लोगों का रिश्ता है ही नहीं, खत्म हो चुका है, और आपको अब ये लग रहा है कि अब आगे भी आप किसी के साथ नहीं जाने वाले हैं और ना ही पास्ट के साथ। अपने आप को आप बहुत अकेला सा रखने वाले हैं, तो डेफिनेटली अकेला रखो, लेकिन ऐसी एनर्जीज में मत रहना। एक डिप्रेशन वाली, अलोन वाली, दुख वाली एनर्जीज में मत रहना। अपने किए पे आपके साथ ऐसा क्यों हुआ, इस चीज को सोच के रोना नहीं है। बस इस एनर्जी से 2-4 दिन रहो, जी भर के रो लो। अगर रोना है तो जी भर के रो लो और इस एनर्जी से बाहर निकल जाओ। देन उसके बाद खुल के जियो अपनी लाइफ। आप क्या हो, आप अपने बारे में सोचो। आपकी भी कुछ रिस्पेक्ट है, आपके क्यों इस दुनिया में आए हो, कुछ करना चाहते हो, सेल्फ लव वो करना स्टार्ट कर दो। एंड यहाँ पे है आपके लिए विक्ट्री। देखा मैंने जो कहा, अगर आप ऐसी सिचुएशन करते हो तो आप अपने जीवन में इन सब चीजों से बहुत आगे जाओगे और आपके जीवन में विक्ट्री होगी। और एक ऐसी एनर्जीज के साथ आप आगे बढ़ोगे कि आप ना, जब आप चलोगे ना तो आपको काफी लोग अट्रैक्ट करेंगे, आप उनकी तरफ अट्रैक्ट होगे। मतलब आपका ऑरा इतना पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। इस समय रिलेशनशिप से रिलेटेड अगर मैं बात करूं तो इस समय कहा जा रहा है कि आपके जीवन में, ठीक है, आपके जीवन में कुछ ऐसे मौके आ रहे हैं जहां पे आप जाते हुए दिखाई दे रहे हो, अपने रिश्ते की बात करते हुए। कोई आपके जीवन में आता हुआ दिखाई दे रहा है, रिश्ते की बात करते हुए, शादी की बात, रोके की बात, रिंग सेरेमनी, ये सारी चीजें यहाँ पे होती हुई दिखाई दे रही है। ट्रैवलिंग आपकी बहुत है, हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस की भी ट्रैवलिंग आपकी हो और बहुत सुखद हो। कुछ लोगों के लिए मैं जहां तक बोलना चाहूंगी कि अगर कोई ऐसी ट्रैवलिंग थी, कोई ऐसी मीटिंग थी या फिर कोई ऐसा कमिटमेंट था जिसमें आप अटके हुए हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कमिटमेंट का, एक लॉन्ग लास्टिंग कमिटमेंट दूं या ना दूं, मतलब ऐसा है, या तो सामने वाले से आप ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हो। आप तो, आपके मन में तो विक्ट्री है कि आप चाहते हो इनके साथ आपका फ्यूचर हो, लेकिन सामने वाला शायद आपको अटका के रखा हुआ है। तो मैं यही बोलूंगी, ये इसलिए आपको अटका के रखे हुए हैं, ये आपकी तरफ पूरे तरीके से आना चाहते हैं, नहीं तो नहीं आना चाहते। तो इसलिए अभी इन्हें समय दे दो, थोड़ा सा टाइम ले लो। ये ना स्टेबल होना चाहते हैं अभी, इनके अंदर ना वो जिसे कहते हैं ना कि कॉन्फिडेंस लेवल अभी इनका नहीं है, इसीलिए ये बढ़ नहीं रहे। इनके हो सकता है आपको ऐसा लगता होगा कि आपके रिश्ते में कोई मूवमेंट है ही नहीं, ऐसी सिचुएशन यहाँ दिखाई दे रही है। ओके, जो लोग मैरिड हैं उनके जीवन में दिखाई दे रहा है कि सब कुछ अच्छा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी जो सिंगल हैं या रीमैरिज करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको इस महीने में नया प्यार, नए लोग मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। चलिए अब हम बात करते हैं आपके करियर से रिलेटेड मेष राशि। राशियों की मैं बात कर लेती हूँ। ये राशियां हैं जिसके बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हो। वाटर साइन हो सकता है, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियन। मीन राशि, वृश्चिक राशि, कर्क राशि बहुत स्ट्रांग है। अर्थ साइन से कैप्रिकॉन, वर्गो एंड टॉरस। मकर राशि, कन्या राशि, वृषभ राशि। एंड फायर साइन से यहाँ पे है धनु राशि, सिंह राशि एंड मेष राशि, आप खुद ही हैं, ठीक है। एंड मिथुन राशि भी हो सकते हैं एयर साइन से।
आपके करियर से रिलेटेड जो लोग व्यवसाय कर रहे हैं, पार्टनरशिपिंग पे आपका वर्क है, उसमें आपको बहुत अच्छा खासा मुनाफा होगा। ठीक है। मेडिकल फील्ड से जो लोग हैं, मेडिकल में अगर आप हैं, तो ये महीने में आपकी दिन दुगनी रात चौगनी होने वाली है। बहुत अच्छा आपको रिस्पांस मिलेगा, बहुत अच्छा आपका नाम फेम होगा। आपका क्लिनिक अगर नेम में नहीं था, लोग जानते नहीं थे, तो अचानक से इस समय आपके क्लिनिक में बढ़ोतरी होगी। क्लिनिक आपका चल नहीं रहा था, आपके यहाँ पेशेंट नहीं आ रहे थे, तो वो चीज़ें होंगी। और अगर आप मेडिकल स्टूडेंट्स हैं तो हो सकता है कि आपको एक चांस मिल जाए। आखिरी मौका ये आपके लिए है, जी जान से मेहनत कर लो, ये इस बार आपको सफलता मिल जाएगी। ठीक है। एक सुनहरा मौका आ रहा है। जो लोग नए जॉब की तलाश में हैं, ये समय है, अपना 100% दे दो। एक ऐसी जॉब आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है शायद जो आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया। ऐसी चीजें हैं यहाँ पे। आपको इस महीने में आपके अपने ऑफिस में, आपके अपने व्यवसाय में, आपके अपने बिजनेस में, आपके अपने वर्क में, अगर आप एम्प्लॉय हैं या कुछ भी है, तो आपको रिवॉर्ड दिया जाएगा, आपको सम्मान दिया जाएगा। आप हो सकता है आप बहुत बड़ा टारगेट अचीव करोगे और उसके बदले आपको सम्मान दिया जाएगा, नेम होगा, फेम होगा, कुछ बड़े लेवल पे करते हुए दिखाई दे रहे हो। एंड अगर पार्टनरशिपिंग पे आपका कोई भी वर्क है या फिर आप सोच रहे हो कि आप पार्टनरशिपिंग पे स्टार्ट करना चाहते हो कुछ वर्क, स्टार्ट कर दो, बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन अपोजिट जेंडर हो, सिमिलर का नहीं, मैं अपोजिट जेंडर की बात कर रही हूँ। सिमिलर उनके लिए मैं बोलना चाहूंगी जो ऑलरेडी सिमिलर आप वर्क करते थे। अगर मेल है तो मेल के साथ, फीमेल है तो फीमेल के साथ, तो बहुत टाइम से जो कर रहे थे, पास्ट में कुछ ऐसी चीजें थी जो बहुत अच्छी नहीं चल रही थी और आपको लग रहा था वो पास्ट वाली चीजें जो कभी बहुत पहले बहुत अच्छा हुआ करती थी आपके व्यवसाय में, तो वो अब इस महीने से फिर से स्टार्ट हो जाएगी, बहुत अच्छी रफ्तार में आ जाएंगी। ठीक है। कुछ अगर डाउट है आपको अपने वर्क में या फिर आप जहाँ पे काम करते हैं वहाँ पे कुछ आपके दिमाग में चल रहा है, कुछ डाउट हो रहा है, तो उस चीज को बिल्कुल क्लियर कर लीजिए। जो भी कंफ्यूजन है, जिसके लिए भी आपको कंफ्यूजन आ रहा है, उससे मिलिए, बात करिए और उस चीज को कट एंड क्लियर कर लीजिए। ओके। अगर हेल्थ इश्यूज है आपके घर में, तो इस महीने में दुआ करिए, वो दुआ रंग लाएगी और वो हेल्थ इश्यूज में रिकवरी हो जाएगी। ठीक है। नए ऑफर्स हैं आपके लिए, नई जॉब, नए इंटरव्यूज। मैं यही कहूंगी, अपनी कमर को कस लीजिए, आपका इस महीने सिलेक्शन होता हुआ दिखाई दे रहा है। एंजल की तरफ से देखते हैं मेष राशि आपके लिए गाइडेंस, इसे अप्लाई करके अपने आने वाले समय को और अच्छा बनाएं। बिग हैप्पी चेंज आपके लिए रेस्ट ऑफ अक्टूबर में एक बहुत बड़ा बिग हैप्पी चेंज है, तो आप रेडी रहो। गेट मोर इन्फॉर्मेशन। देखा, मैंने कहा ना कि जिसके बारे में आपको डाउट है उनसे बातें करिए, क्लियर करिए और उनके बारे में जानिए, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करिए जो भी चीजों के बारे में आपको डाउट है। लिसन योर इंट्यूशन, और अपने इंट्यूशन की सुनिए, जिससे आपको मदद मिलेगी आपके कंफ्यूजन को क्लियर करने में। अबंडेंस आपके लिए ये जो रेस्ट ऑफ अक्टूबर है, ये रेस्ट ऑफ अक्टूबर ढेर सारी खुशियां लेके आ रहा है, बिग हैप्पी चेंज लेके आ रहा है, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, अच्छा लव, अच्छा प्यार, अच्छा स्वास्थ्य, सब कुछ अच्छा रहने वाला है। सो मेष राशि, दिस इज योर रीडिंग। होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई है गाइज। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार हैं या फिर पहले से हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप अपने इस दी के चैनल को अपना एक प्यारा सा सब्सक्राइब देके सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।